आज है दोस्तों 12 जून 2025 का दिन। आज ये काला दिन बन गया है क्योंकि एक झटके के अंदर ही 242 जिंदगियां बुझ गई है। 242 घरों के चिराग बुझ गए हैं। जी हाँ, एक विमान अपनी उड़ान भरता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता है। उड़ान के जस्ट 2-3 मिनट बाद ही दोस्तों विमान किसी इमारत से टकरा जाता है, एक इमारत से टकरा जाता है और वहीं पर क्रैश हो जाता है। तो इस घटना के बारे में ही हम देखने वाले हैं। और जिनके परिवारों ने अपना बहुत कुछ खोया है, भगवान उनको हिम्मत दे इस सिचुएशन में संभलने के लिए, ये हम दुआ करते हैं। ये देखिए विमान है, एयर इंडिया का विमान है। अहमदाबाद से इस विमान ने उड़ान भरी थी और 2-3 मिनट बाद ही ये विमान एक इमारत से टकरा जाता है। जिस इमारत में टकराता है उसमें भी बहुत सारे लोग रहते हैं। डॉक्टरों का एक हॉस्टल था, उस इमारत से टकरा, वहां पर भी जान माल की हानि हो गई है। ठीक है, 242 जिंदगी बुझ गई है आपकी। फ्लाइट व विमान के बारे में हम बात करें तो एयर इंडिया का विमान है और इसका जो नंबर है दोस्तों यात्रा का AI-171 है। यदि हम इस विमान की बात करें तो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ये मॉडल है और अमेरिका की कंपनी ने इस विमान को बनाया है। इस मॉडल की हम बात करें तो ये एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है, विमान है, जहाज है दोस्तों। और इसके अंदर फुल स्पेस होता है। ये ईंधन वगैरह भी जो फ्यूल है वो कम लेता है। लेकिन दोस्तों आज पहली बार, जी हाँ, फर्स्ट टाइम ये मॉडल आज क्रैश हुआ। इससे पहले 2011 से लेके अब तक ये अपनी उड़ान भरता रहा है, लेकिन पहली बार दोस्तों ये विमान, ये मॉडल क्रैश हुआ है। इसके अंदर 230 यात्री थे, 12 क्रू मेंबर थे, टोटल 242 लोग इस विमान के अंदर थे दोस्तों। ठीक है, और क्रैश की हम बात करें 1:38 पे ये विमान उड़ान भरता है, टेक ऑफ करता है दोस्तों। जस्ट 1-1.5-2 मिनट के बाद ही जो पायलट है वो हिंट देता है कि विमान के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है। तो वो कॉल करता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ गलत हो गया है दोस्तों। और तुरंत विमान की गति डाउन हो जाती है, जो हाइट है वो भी कम हो जाती है, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है और एक विमान क्या है, एक इमारत से टकरा जाता है। मेघनी नगर है अहमदाबाद के अंदर ही, वहां पे ये डॉक्टर की बिल्डिंग है, हॉस्टल है दोस्तों, वहां पर भी 6 लोग मारे जाते हैं। ठीक है, और बहुत बड़ा धमाका होता है। ठीक है, 242 लोगों की हम बात करें तो इसके अंदर 169 इंडियन थे, भारतीय थे, 53 लोग ब्रिटिश थे और पुर्तगाली थे 7 और कनाडा से था 1 यात्री। ठीक है, तो इसके अंदर बिजनेसमैन भी थे, इसके अंदर आपके छात्र भी थे, स्टूडेंट भी थे। ठीक है, क्रैश के कारण क्या बताए जा रहे हैं दोस्तों, बताया जा रहा है कि इंजन में कोई टेक्निकल खराबी आई, जिसकी वजह से जो पहिए होते हैं जो लैंडिंग के टाइम काम करते हैं या फिर उड़ान के टाइम पे जो चलते हैं, वो पहिए उड़ान भरने के बाद भी नीचे ही रहे, वो वापस सिमटे नहीं। इस वजह से विमान की गति स्लो हो गई और जो ऊपर उड़ाने में जो ताकत होती है वो ताकत कम होती गई, तो तुरंत विमान इमारत से टकरा गया और क्रैश हो गया दोस्तों। जो अपने भारत के प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी दुख जताया है और जांच के आदेश दे दिए हैं। जो PM है दोस्तों ब्रिटिश के, उन्होंने भी दुख जताया है कीर स्टारमर ने, कि बड़ी दुखद घटना है दोस्तों। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के ऊपर 100% विश्वास है वो अब भी नहीं कर सकते। 100% भरोसा अब भी नहीं किया जा सकता, ये कभी भी धोखा दे सकती है। यहां पर दोस्तों जो इंसानों की जिंदगी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। 100% हमें मशीनरी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आज ये दोस्तों विमान हादसा हुआ है। आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में जरूर लिखेगा और मैं दोबारा से भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं
कि जिनके परिवारों ने अपने घर का मेंबर खोया है, भगवान उनको हिम्मत दे इस सिचुएशन से उभरने की। धन्यवाद।